तो अब आ जाते हैं हम मोल पे, अब आ जाते हैं घूम फिर के मोल पे। तो ध्यान से समझना आप थोड़ा सा, बिल्कुल ये मक्खी जाने कहाँ से आ रही है, ध्यान से समझना मोल का मतलब। देखो बात ऐसी है, मोल किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को मापने की, अब पदार्थ को कैसे, पदार्थ की मात्रा को, किसको, मात्रा को मापने की क्या है, SI यूनिट है। पहली बात तो ये याद रखोगे आप, कॉमन सी बात है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, MOL से, या फिर M से भी लिख देते हैं, MOL इसकी स्पेलिंग होती है, क्लियर है। अब देखो मोल में होता क्या है, मोल का मतलब होता है, एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, या तो क्या होंगे परमाणु। अब बात को ध्यान से समझ लेना, मेरा तरीका है ये समझाने का। या फिर क्या हो सकता है अणु, या फिर क्या हो सकता है आयन। अब आयन भी कितने टाइप के, 2 टाइप के, या तो बोलोगे आप धनायन, या फिर क्या बोलोगे आप ऋणायन। इनकी क्या है, ये संख्या है, ये क्या है, ये संख्या। मतलब एक मोल का मतलब है 6.022 गुणा 10⁻23, या तो परमाणु की संख्या, या अणु की संख्या, या आयन मतलब धनायन की संख्या, या ऋणायन की संख्या। क्लियर है, इतनी सारी। अब इन्हीं सब का, इनका इतने ध्यान से सुनना, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु, आयन का ग्राम में भार, ये ट्रेन को निकलने दो, ग्राम में भार, इतनों का, इसको भी आप क्या बोलोगे, एक मोल बोलोगे। अभी मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से, इसको भी आप क्या बोलोगे, एक मोल बोलोगे। जैसे देखो ध्यान से, मैंने बोला, आप ध्यान से समझना, कार्बन, सही है। तो कार्बन का 1 मोल, ठीक है। अब कार्बन में कितने ग्राम, सर 12 ग्राम। ध्यान से समझना, अरे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। और इन 12 ग्राम में कितने परमाणु, सर 6.022 इंटू 10⁻23, या तो क्या हो सकते हैं परमाणु, या क्या हो सकते हैं अणु, या क्या हो सकता है आयन, जो आप मानना चाहो। बट अब ये कार्बन है तो सिर्फ परमाणु ही होंगे। क्लियर है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इतने परमाणुओं का भार कितना है, 12 ग्राम, और वही क्या है, एक मोल। बात को समझना अच्छे से, मतलब कार्बन के अंदर इतने सारे परमाणु होते हैं, और इतने सारे परमाणुओं का भार कितना होता है, 12 ग्राम, और उसका 12 ग्राम, उस भार को क्या बोलते हैं, एक मोल। मतलब किसी परमाणु का भार, किसी एक परमाणु का भार, या फिर किसी एक अणु का भार, या फिर किसी एक आयन का भार क्या कहलाता है, एक मोल। एक की बात हो रही है, एक मोल। ऐसा समझ लो कि इतने सारे परमाणु, मतलब एक मोल में कितने परमाणु, कितने अणु, या कितने आयन, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयनों का भार क्या कहलाता है भाई, अरे क्या कहलाता है, एक मोल। अरे कहने का मतलब जैसे 1 दर्जन में 12, तो 12 किलो थोड़ी है, 12 संख्या है, किलो तो कितना भी हो सकता है, ट्रेन बता रही है। एक मोल का मतलब, और समझो एग्जाम्पल यहां लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर, वाह आज ट्रेन आएगी, कोई बात नहीं। जैसे मैंने एक अणु लिया, मैंने बोला NH3। अब एक NH3 का एक मोल कितना बनेगा,
एक मोल NH3 के एक मोल में कितने ग्राम? अरे सर 17 ग्राम। आ गई समझ में? NH3 के एक मोल में कितने ग्राम? खाली एक मोल का मतलब समझो अभी। एक मोल में कितने ग्राम? 17 ग्राम। 17 ग्राम कैसे आया? आ गया ना समझ में? 14 और 3 17। एक मोल में कितनी संख्या? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। इतने सारे में कितने ग्राम? 17 ग्राम। बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है, समझो। एक परमाणु है, एक परमाणु का ग्राम है, और उस ग्राम में कितनी संख्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब उसको क्या नाम दिया? एक मोल नाम दिया। क्या नाम दिया? एक और एग्जांपल लो, कोई बात नहीं, और एग्जांपल लो। थर्ड नंबर पे मैं लेता हूं जैसे H2O। H2O के एक मोल मतलब 18 ग्राम। अरे सही है ना? कितना? अब इसमें एक मोल में कितने संख्या, कितने परमाणु? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कण हो सकते हैं, जो आपकी इच्छा बोलना वो हो सकते हैं, पार्टिकल इसको हो सकते हैं। तो एक मोल का मतलब समझे? मेरा कहने का मतलब है कि एक मोल की संख्या तो कितनी है? एक मोल में संख्या तो कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं पे 6.023 भी लिख देता है, तो उससे घबराना नहीं है। 6.022 इंटू 10⁻23 या तो परमाणुओं की संख्या हो सकती है, या अणुओं की संख्या हो सकती है, या आयनों की संख्या हो सकती है। लेकिन उन्हीं का भार, केवल इतने का ही भार, केवल इतने का ही भार, उसका क्या कहलाता है? एक मोल कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? एक मोल। क्लियर है? बात को समझना। उसका क्या कहलाता है? एक मोल कहलाता है। क्लियर है? तो जैसे कोई बोले कि सर H2O के 18 ग्राम में कितनी संख्या? अरे 18 ग्राम मतलब H2O का 18 मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या, मतलब एक मोल। NH3 के 17 ग्राम में कितनी संख्या? 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या, कितने मोल? एक मोल। क्लियर है? बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो ये आपकी चीज बैठ जाएगी। इसकी परिभाषा आप क्या बोलोगे? परिभाषा बोलोगे किसी भी अणु या परमाणु में 6.022 गुणा 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन की संख्या, या इतनी संख्या का ग्राम में भार, या इतनी संख्या का ग्राम में भार, उसका क्या कहलाता है? एक मोल। अब एक बात को और थोड़ा लॉजिकली समझो। मैं बोलूं ये संख्या के डबल, ये संख्या का डबल, तो बोलो ग्राम में भार भी क्या हो जाएगा? डबल। जब ग्राम में भार डबल हो जाएगा तो मोल भी क्या हो जाएंगे? डबल। समझे नहीं? समझो, मैंने बोला 34 ग्राम। अब 34 ग्राम में संख्या, जब एक 17 ग्राम में कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23, तो 34 ग्राम में इसकी दुगनी हो जाएगी ना। जब ये दुगना हो जाएगा तो ग्राम भी क्या हो गया? दुगना। और जब ग्राम दुगना हो गया तो मोल भी क्या हो जाएंगे? दुगने। मतलब मोल कितने हो गए? 2 मोल। और समझो, मैंने बोला कार्बन का 24 ग्राम। मैंने बोला कार्बन का कितना? 24 ग्राम। अब 24 ग्राम का मतलब जब 12 ग्राम में इतनी संख्या, तो 24 ग्राम में डबल संख्या, और डबल संख्या मतलब 12 ग्राम में 1 मोल, तो 24 ग्राम में 2 मोल। मोल को समझना आप कॉन्सेप्ट। मेरा सिर्फ मैं मोल को समझाऊंगा इस लेक्चर में। अगले लेक्चर से हम तो सवाल चालू कर देंगे। अगर आपके कोशिश आप करोगे तो समझ में आ गया होगा आपके। मैंने बोला कि एक मोल का मतलब इतनी संख्या, और इतनी संख्या का ग्राम में भार, इतनी, केवल इतनी संख्या का, केवल सिर्फ इतनी संख्या का ग्राम में भार क्या कहलाता है? मोल। अगर इस संख्या को ऊपर नीचे करोगे ना तो ग्राम भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो मोल भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। मतलब ये संख्या बदलेगी तो ग्राम बदलेंगे, ग्राम बदलेंगे तो मोल बदलेंगे। अब तो वहां से तर्क वाले सवाल, रीजनिंग बेस्ड सवाल चालू हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो आपको अब मेरे हिसाब से मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक मोल का मतलब होता क्या है। बोलो क्लियर है? अरे यहां तक आपको चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? फटाफट इस चीज को नोट डाउन करो। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि
12 ग्राम में ही इतनी संख्या क्यों होती है कि सर 12 ग्राम में ही इतनी संख्या क्यों, तो इसको प्रूफ और कर देता हूं। क्लियर है? जब तक इसको नोट डाउन करो फटाफट। चलो अब हम इसको और अच्छे से मैं आपको बताता हूं कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 आया कहां से। ठीक है, इसको हम और निकाल लेते हैं ताकि आपको ये भी आ जाएगा कि सर ये 6.02223 कहां से आया। क्लियर है भाई? अभी मैंने बताया भाई, मैंने आपको ये बताया है कि 1 मोल और 1 मोल का मतलब है 6.022 या 23 कर दो, 23 या तो क्या हो सकते हैं अणु, या क्या हो सकते हैं परमाणु, या क्या हो सकते हैं आयन। ठीक है, और इनका जो भी ग्राम मैं बोल दूं यहां सीधा सीधा x ग्राम। क्लियर है? उसको आप बोलोगे x मोल। क्या बोलोगे? x मोल, x ग्राम x मोल। लेकिन संख्या इतनी फिक्स है, मतलब 1 मोल का मतलब समझना, एक मोल में इतनी संख्या तो x ग्राम। ठीक है, जो भी ग्राम आएगा, तो जो भी ग्राम आएगा उतने ही क्या हो जाएंगे मोल। ऐसा मत कहते ना 70 ग्राम, मोल एक ही रहेगा। क्लियर? ऐसे कंफ्यूज मत हो। ठीक है, क्लियर? जैसे मैंने बोला 2 मोल तो संख्या कितनी हो जाएगी डबल, तो ग्राम कितने हो जाएंगे डबल। सही है? मैंने बोला 3 मोल तो संख्या कितनी हो जाएगी ट्रिपल, तो ग्राम कितने हो जाएंगे ट्रिपल। ठीक है, यहीं से क्रॉस चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आया ये कहां से। तो ये फाइंड आउट करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था आवोगाद्रो। क्या? आवोगाद्रो ने इस संख्या को Na से प्रदर्शित किया और इस संख्या का मान बताया 6.022 गुणा 10⁻23। कोई भी संख्या, किसी भी परमाणु की उपस्थित संख्या। सही है? अरे भाई ये एक तुक्का है, समझो तुम। भाई मेरे सर में कितने बाल, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो उस बाल को मैं फिक्स कर दूं कि मेरे सर में सिर्फ इतने बाल हैं, बस। तो फिक्स कर दिया ऐसे कि कोई भी चीज हो, परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, इतने संख्या होगी उसके अंदर। क्लियर है? 1 मोल 12, सॉरी 1 मोल में इतनी संख्या फिक्स कर दी। दर्जन में कितनी संख्या 12 फिक्स कर दी, वैल्यू को कंफर्म कर दिया। क्लियर? अब ये आया कैसे, आवोगाद्रो ने कैसे लाया? देखो, हमको पता है कि कार्बन, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1.9, अरे भाई 1.99 गुणा 10⁻23 ग्राम कार्बन परमाणु है आपके पास। तो इतने ग्राम कार्बन परमाणु मतलब एक कार्बन परमाणु। अरे मैं यहां एक कार्बन परमाणु, बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे भाई होगा कि नहीं होगा? पता है ना कैसे होगा? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कार्बन परमाणु का, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, मैं फिर लिख देता हूं साइड में, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कैसे करा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24। इसको या तो ऐसे छोड़ दो या फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये एक कार्बन परमाणु का मतलब इतने ग्राम में कितनी संख्या, एक कार्बन परमाणु मतलब एक परमाणु, इतने ग्राम में एक परमाणु। क्लियर है? इतने ग्राम में एक परमाणु। तो इसके 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम कार्बन परमाणु में कितनी संख्या आ जाएगी बताओ? अरे 1 ग्राम कार्बन परमाणु कितनी आ जाएगी? इसको सीधा सीधा 1 से डिवाइड कर दो, 1.99 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु संख्या। अरे बात सही है ना? अरे इतने ग्राम में एक कार्बन परमाणु, तो इसके 1 ग्राम में 1/, ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा संख्या। और जब आप इसको 12 ग्राम से करोगे, भाई इतने ग्राम कार्बन परमाणु का मतलब एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु का मतलब इतना, 1 ग्राम कार्बन परमाणु का मतलब इतना बटा इतना। कार्बन का, पूरे कार्बन का कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन परमाणु में
परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? अरे यार अब तो कुछ नहीं है, 12 गुणा 1/1.99 इंटू 10⁻23 करो, और जब ये करोगे ना तो ये हो जाएगा 12/1.99 गुणा 10⁻23 करोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु आ जाएंगे। कितने में? 12 ग्राम कार्बन के परमाणु में। अब 12 ग्राम का मतलब क्या है यार? कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने आ गए? इतनी संख्या। 12 ग्राम कार्बन, एक कार्बन में कितना ग्राम? 12 ग्राम। 12 ग्राम मतलब 1 मोल। अभी जस्ट पहले यही तो बात कर रहे थे हम, बात को समझो। कार्बन का एक परमाणु का पूरे कार्बन की बात हो रही है, क्लियर है? कार्बन के कितना? 12 ग्राम मतलब 1 मोल। कार्बन का मास कितना? 12 ग्राम मतलब 1 मोल। उस 12 ग्राम में कितनी संख्या? 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या सिद्ध कर दिया मैंने। अब आप बोलो सर कार्बन का ये भी तो एक परमाणु है, ये वाला, तो उसका एक परमाणु है वो, ये पूरे 12 ग्राम का है, ये एक परमाणु का ग्राम है, एक परमाणु में इतना ग्राम। तो 12 ग्राम के लिए तो आप डिवाइड करोगे सीधे 12/1.99 गुणा 10⁻23 से, याद आएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। भाई आपकी नहीं समझ में आई हो तो मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को, बात को समझना आप अच्छे से। मैंने बोला कि 1 मोल का मतलब होता है इतना संख्या, या तो अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, और उसके ही इतनी संख्या का ही जो भी ग्राम हो उसको हम बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, किसने दिया? आवोगाद्रो ने दिया। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? Na से। ये इसकी संख्या है, क्लियर है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये आया कैसे। सर ये 1 मोल में ही इतना ही क्यों? 1 मोल में इतना ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? तो उसका जवाब दे दिया ना मैंने। हमने कार्बन के एक परमाणु में कितना? 1.99 ग्राम निकाला। कार्बन के एक परमाणु में, बोलो पिछले लेक्चर में निकाला कि नहीं निकाला? कार्बन के एक परमाणु में 1.99 गुणा 10⁻23 ग्राम निकाला। तो 12 ग्राम के लिए क्या करोगे यार? 12 डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम ही तो करोगे। अरे ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा ग्राम है, ये कम ग्राम है, तो अभी तो भाग लगाओगे भाई। 12 ग्राम कार्बन परमाणु, 12 ग्राम कार्बन परमाणु में प्रत्येक कार्बन संख्या निकालने के लिए, 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं से संख्या निकालने के लिए इस ग्राम का भाग लगाओगे, जब तो जाकर के क्या आएगी? संख्या। मैंने बोला एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा जैसे मान लो कोई 1000 ग्राम रसगुल्ले हैं। अब 1000 ग्राम का मतलब है 1 किलो, और एक रसगुल्ला 40 ग्राम है, तो संख्या कितनी हो गई? 1000 40 25। यही करो, बड़ी में से छोटी का क्या लगा दो? डिवाइड लगा दिया, बराबर बांट दिया हमने। ठीक है, तो इसीलिए 12 ग्राम कार्बन परमाणु में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणुओं की क्या होगी? संख्या। अब कोई बोले सर नाइट्रोजन के लिए क्या किया जाएगा? अरे कुछ नहीं है नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का होता कितना है? 14 ग्राम। सही है ना? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम में संख्या तो वही आनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। संख्या तो वही आनी है 6.022 इंटू। अब तुम्हारे दिमाग में सर ऐसे के ऐसे ही समझाओ, कुछ नहीं, ये संख्या लानी पड़ेगी आपको। कैसे लाओगे? 14 गुणा इतना, तब ये कोई संख्या आएगी। इतने ग्राम में नाइट्रोजन का एक परमाणु, फिर 1 ग्राम में इतने बटा इतना नाइट्रोजन का परमाणु, फिर 14 ग्राम में 14 बटा इतना परमाणु, तब जाकर के आपके पास घूम फिर के यही संख्या आ जाएगी। क्लियर है? तो इतना नहीं करना हमको सिर्फ समझना है कि 1 मोल का मतलब क्या है। सीधी सी बात है, 1 मोल का मतलब है 6.022 गुणा 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन, या उतने का भार। या फिर एक परिभाषा और निकल के आ गई कि कार्बन के 12 ग्राम में जितने परमाणु की संख्या होगी वो किसी भी पदार्थ के 1 मोल की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ये किसी भी पदार्थ के 1 मोल का क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। उतनी संख्याओं का
संख्याओं का। क्लियर है? तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल के बारे में आपको समझ में आया होगा। एक होता है मोलर द्रव्यमान, इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। क्लियर है? इसे फटाफट लिखो। हाँ भाई लिखो, मिटा देता हूं। ठीक है, एक होता है ग्राम परमाणविक भार, और समझा देता हूं आपको मैं। एक होता है ग्राम परमाणविक भार, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ग्राम परमाणविक या आणविक, मैं एक साथ करा देता हूं। भार मतलब ग्राम एटॉमिक मास, या क्या बोल दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? कुछ मत करो ग्राम परमाणु, कुछ मत करो। ग्राम परमाणु भार का मतलब है कि कार्बन कितना, 12 ग्राम। 12 ग्राम मतलब 1 मोल, मतलब 1 मोल में जितने ग्राम में मात्रा होगी, 1 मोल में ग्राम में मात्रा पदार्थ की, क्या बोलोगे, पदार्थ के 1 मोल में ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, ग्राम परमाणविक भार। या अणु के 1 मोल में ग्राम की मात्रा क्या कहलाएगी, आणविक भार, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे जैसे बोला, देखो सुनो ध्यान से, मैंने बोला नाइट्रोजन का कितना, 14 ग्राम, मतलब 1 मोल का ही तो है, 1 मोल का 14 ग्राम। जैसे मैंने बोला H2O 18 ग्राम, कितना ग्राम, 18 ग्राम। अब 18 ग्राम मतलब H तो 2 का ही है, 16 ही 18, मतलब 1 मोल ही तो है। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में ग्राम में मात्रा, किसी भी पदार्थ की 1 मोल की ग्राम में मात्रा, किसी भी पदार्थ की 1 मोल की ग्राम में मात्रा, उसकी ग्राम परमाणविक या ग्राम आणविक भार कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? और ले लो, जैसे भाई कोई बोले NH3, तो NH3 की 17 ग्राम। अब 17 ग्राम 1 मोल ही तो है यार, 17 ग्राम 1 मोल। और इसमें कोई बोले संख्या कितनी, तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, अणु परमाणु या आयनों की संख्या है। और यही क्या है, इसका 1 मोल है। अरे यही क्या है, इसका 1 मोल है। बात को पकड़ लो, इसको ढंग से। कोई ने बोला आपसे, बात को समझो। और ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया CaCO3, बड़ा ले लिया। क्लियर है? अब ये कोई पदार्थ है, इसके 1 मोल में, इसके 1 मोल में जितना द्रव्यमान होगा वही उस, अब ये पदार्थ है ना, अणु है ना, पदार्थ है, तो इसका जितना भी भार होगा ये इसका क्या होगा, ग्राम परमाणविक या ग्राम आणविक। जैसा पूछे ऐसा आंसर देना है। तो इसके 1 मोल में कैसे निकालो, कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का होता है कितना, 12 प्लस ऑक्सीजन कितने, 3, एक ऑक्सीजन का 16, 16 × 3 48, ये कितना आ जाएगा बोलो, 8 और 2 10 की 0, हासिल की 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, आई थिंक 100 आना चाहिए, देख लेना। 2 और 8 10 की 0, 1 और 4 5 और 1 6 और 40, ठीक है 100। तो मतलब 100 ग्राम, 1 मोल में कितना ग्राम, 100 ग्राम। बस CaCO3 के ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 100 ग्राम। बस यही बात है, यही बात है। कहने का मतलब पता है क्या है, अगर आप ध्यान से सुन लो, अब मैं सीधा सीधा शॉर्टली बता देता हूँ। अब अगर आप देखो ध्यान से, मैं यहीं से ले लेता हूँ। अगर आप 12 AMU लिखते हो तो AMU में द्रव्यमान, केवल 12 लिखते हो तो सापेक्षिक द्रव्यमान, 12 ग्राम लिखते हो, 12 ग्राम लिख देते हो तो वास्तविक द्रव्यमान, लेकिन 1 मोल में 12 ग्राम तो ग्राम परमाणविक द्रव्यमान या ग्राम आणविक भार हो जाएगा। 1 मोल में बात हो रही है, 1 मोल में। और एक लास्ट और आता है इसके अंदर, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। जब मैं बोल रहा हूं 1 मोल में द्रव्यमान, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अरे तो एक बात बताओ, 14 ग्राम पर मोल हो गया ना मोलर मास, 18 ग्राम पर मोल हो गया ना मोलर मास, 100 ग्राम पर मोल, 1 मोल का ही तो है, 100 ग्राम पर मोल हो गया ना मोलर मास। जैसे मान के चलो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल हो गया ना, तो यही तो इसका मोलर मास है।
क्लियर है? मोलर द्रव्यमान, आणविक मोलर द्रव्यमान भी हो सकता है, परमाणुविक मोलर द्रव्यमान भी हो सकता है। तो ये हमने बात करी किसकी? मोल कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूला, गैस के कैसे मोल निकाले जाते हैं, ये हमारे पदार्थ के मोल थे। अब गैसेस के लिए अलग सिस्टम होता है, उनके हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू सो मच। लेक्चर मैंने बड़ा रखा है जानबूझ करके ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? थैंक यू।